आज हम सप्तमी का पावन अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। कृपा करके ध्यान से सुनिए। महर्षि मार्कंडेय बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सावर्णी जगजननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर के चैतवंशी राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता होगी। दुष्ट दलन राजा सुरथ से उसका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यवन राजाओं ने सुरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में अराज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने सुरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हारकर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को जो राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचारने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुकर्मों में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत को कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है। मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बंधुओं का कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर भी तू उनके स्नेह में है। तेरा मन वहां पे क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न ही नहीं होती। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त क्यों होता है? मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे द्विज श्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि वैश्य स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, स्वधा पित्र वर्षों का पोषण करने वाली हो, तुम ही वष्टवकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाली हो। तुम ही वष्टकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिंसा पहुंचाने वाली हो। अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर भी तुम ही हो तथा नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणी सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि प्रलय प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारुण मोह रात्रि हो। आप खड्ग शूल घोर गदा चक्र शंख धनुष बाण भी शुंडी परधि आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। जो इस विषय की रचना पालन और संहार करते हैं, उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा वश कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो
अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटव नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त योगमाया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उनको रखने वाली महामाया के प्रभाव से वह मोह के गड्ढे में डाल दिए गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती हैं, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्मा ज्ञान स्वरूपा विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उनका क्या कार्य है? उनका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्यापक है, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से है और उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग जल में ही योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधुकैटव नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हो गए। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को आते हुए देखकर और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नार्थ एकाग्र मन में स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों में भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये जानते ही मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इससे इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत ही दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति आसक्त रहता है। इतना ज्ञात होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतु को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं, क्योंकि दिन में नहीं देखते जो रात को देखते हैं और जो रात को नहीं देखते जो वो दिन में देखते हैं। पुरुष जो है वो ज्ञान युक्त है, वह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। केवल उसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा जो है वो उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों की भांति भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच से स्नेह से चोग चुगाकर प्रसन्न होती है। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी भांति वर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। वृद्धावस्था आएगी तब वो हमें देखेंगे। क्या तुम ये नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण ना भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं? क्योंकि विश्व की स्थिति पराक्रमी वीर्यमान मधु और कैटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5,000 वर्ष तक युद्ध किया। अति बलशाली महाउत्तम दोनों असुरों की महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा, आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे से मृत्यु तुम्हारी हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है। इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो।
मेधा ऋषि ने कहा। तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई हैं। हे राजन, अब मैं इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आज का जो प्रथम अध्याय है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मैं इसी तरह से रोज़ भक्ति का मार्ग दिखाती रहूं।